एक समय की बात है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो एक गांव का सरपंच भी था। हर कोई उसकी इज्जत करता था और उसके फैसलों को बिना कोई सवाल किए मान लिया जाता था। बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे, पर उसका बेटा बहुत ही निकम्मा था और अपना समय बेकार ही चीज़ों में बर्बाद करता रहता था। उसको बड़ा समझाया गया, पर वो वैसे का वैसा ही रहा। समय बीतता गया और वो बुद्धिमान व्यक्ति बूढ़ा हो गया। अब उसको अपने बेटे के भविष्य की चिंता होने लगी। इसलिए उसने सोचा कि अपने बेटे को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे वो अपनी और परिवार की देखभाल कर सके। इसलिए एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, तुम अब बच्चे नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेवारी को समझो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को कुशल बना सकता है। तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से व्यतीत कर सकोगे। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को एक बैग दिया। जब उसने वो बैग खोला तो देखा कि उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, हर एक मौसम के लिए एक जोड़ी, और उसमें कुछ सूखा भोजन और कुछ पैसों के साथ एक नक्शा था। वो व्यक्ति बोला, बेटा, ये उस जगह का नक्शा है जहाँ पे बहुत सारा सोना गड़ा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस सोने को ले आओ और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाओ। अब लड़का बहुत खुश हो गया। उसे पहली बार अपने पिता की कोई बात अच्छी लगी तो वो मान गया और यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसने बहुत मीलों का फासला तय किया। वो जंगल, पर्वत और बहुत सारे देशों से होता हुआ जा रहा था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिले। कईयों ने उसे खाना खिलाया तो किसी ने रहने की जगह दी। उसे बहुत बुरे लोग भी मिले जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे और कुछ उसको धोखा देना चाहते थे। तो उसने इंसानों के अच्छे और बुरे दोनों रूप देखे। फिर कुछ सालों के बाद वो अपनी मंजिल पे पहुंचा और उसने खजाना ढूंढना शुरू कर दिया। वहाँ पे उसने कई जगह जमीन को खोदा, पर वो हर बार असफल हो जाता। 2-3 दिनों बाद वो पूरी तरह थक चुका था और उसने फैसला किया कि अब वो और नहीं ढूंढेगा। फिर उसने वापस जाने का मन बना लिया, पर इस बार वो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देख रहा था, कुदरत के नज़ारों को महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी उसका मन पूरी तरह खाली था। उसे कोई और चीज़ नहीं चाहिए थी। उसका ध्यान खजाने से हट चुका था। अब वो बहुत सारी नई चीज़ों को सीख रहा था। जैसे उसने शिकार करना सीखा और उसने खुद खाना बनाना भी सीख लिया। उसने खुद के लिए छोटा सा घर भी बनाया। उसने ये भी सीखा कि जंगली जानवरों से खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। वो उन्हीं लोगों को दोबारा मिला जिन्होंने उसकी मदद की थी, पर इस बार वो उनके साथ ज़्यादा समय रहा। उसने उनके कामों में अपना हाथ बटाया। ऐसे करते करते जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 साल बीत चुके थे। वो सबसे पहले अपने पिता के कमरे में गया और बोला, पिताजी, मैं आ गया। उसके पिता ने उसे गले से लगाया और पूछा कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें खजाना मिला? लड़के ने बोला, पिताजी, यात्रा बहुत अच्छी थी, पर मुझे माफ़ करिए क्योंकि मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया। मुझे लगता है मेरे पहुंचने से पहले ही कोई वहां से खजाना ले गया। पिता ने देखा कि उसका बेटा बदल चुका है। उसने अपने पिता पे गुस्सा होने के बजाय माफ़ी मांगी। उसके पिता बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, वहाँ पे कोई खजाना नहीं था। फिर पिताजी, आपने मुझे वहाँ पे क्यों भेजा? लड़के ने हैरान होकर पूछा। बेटा, मैं इसका जवाब देता हूँ, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यात्रा कैसी थी? क्या तुम्हें कुछ कठिनाइयाँ आई या तुमने कुछ नया सीखा? हाँ पिताजी, मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी, पर जाते वक्त मेरा दिमाग सिर्फ खजाने को ढूंढने की तरफ लगा था। मैंने कुछ नहीं देखा, बस चलता गया। पर वापसी में मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने हर एक लम्हे को खुल के अनुभव किया और बहुत कुछ सीखा। मैंने नए दोस्त बनाए और मुश्किल समय में कैसे अपने आप को जिंदा रखना है ये भी सीखा। इन सब में मैं भूल ही गया था कि मैं खजाना ढूंढने आया था। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। पिताजी ने बोला, अगर तुम सिर्फ पैसे की तरफ बढ़ते रहोगे तो तुम्हें और कुछ नहीं दिखेगा। ज़िंदगी का असली खजाना दौलत या फिर सोना चांदी नहीं है। ज़िंदगी का असली खजाना तो इसको अनुभव करने में है, हर एक लम्हे को खुल के जीने में है और अपने आसपास
प्यार बांटने में है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आज की इस दुनिया में हर कोई अपने गोल की तरफ भाग रहा है। गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ गोल पे फोकस करना अच्छा नहीं है। इससे आप ज़िंदगी के वो खजाने को भूल जाते हो जो कुदरत ने आपको दिया है, जिसे हम नहीं देख पा रहे। असली दौलत वो नहीं जो आप अपना सुख चैन खो के हासिल करते हो। असली दौलत तो वो है जो आप अपनों के साथ रहकर हासिल करते हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव लाइए और आसपास देखिए कि दुनिया कितनी सुंदर है। कुदरत के दिए हुए तोहफे को ऐसे ही बर्बाद ना करो। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना सीखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले वो भी दुख देती है, और बहुत कम मिले वो भी।